डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथ्स में रियल नंबर का हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ाई की थी। इस वीडियो में भी उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे इरेशनल नंबर इस वीडियो में हम लोगों को जानना है। तो जैसा कि आपको याद होना चाहिए कि रेशनल नंबर के बारे में हमने बताया था कि हर रेशनल नंबर को आप डेसिमल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसको जब डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो दो बातें सामने आती हैं, एक तो टर्मिनेट कर जाता है या फिर रिपीट करते जाता है। तो रेशनल नंबर के बारे में ये दो बात सब लोगों को पता है कि या तो रेशनल नंबर डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस करने पर टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा। यहाँ पर इरेशनल नंबर ठीक उसका रिवर्स कह लो कि ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ये दोनों तरह का नंबर जो होगा वह इरेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 0.78 778 778 डॉट 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 लगा हुआ है। इसका क्या मतलब? डॉट डॉट लगा हुआ है मतलब ये टर्मिनेट नहीं किया। और यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी सेक्शन को यदि हम उठा के देखें तो ये रिपीट करना नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से ये नंबर जो हुआ या फिर ये नंबर जो सामने आपके बोर्ड पे है, ये इस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। दूसरे टाइप का इरेशनल नंबर कह सकते हैं आप कि रूट m के रूप में जो नंबर हो वह इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे √2 है, √3, √5, √7, √8, इस तरह का जो नंबर आएगा। अब यहाँ पर एक और बात सामने आएगी जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि √2 √3 के बाद √4 हमने नहीं लिखा, तो √4 का मतलब ये हो गया कि उसका रूट निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 जो रेशनल नंबर है। तो इस तरह से कि परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होना चाहिए। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा। सेम उसी तरह इस तरह क्यूब रूट भी जो परफेक्ट क्यूब ना हो, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये क्यूब रूट m, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं जैसे क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5, इस सब तरह का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्यूब रूट जो परफेक्ट क्यूब ना हो वो सभी इरेशनल नंबर के रूप में आएगा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर जानना आपको ज़रूरी होगा कि पाई, जो आप पहले से परिचित हैं, पाई देख रहे हैं आप कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है और 22 का वैल्यू 3.14 और इसके बाद भी वो आगे बढ़ते जाता है। तो आप यहाँ पर जब पाई का वैल्यू डेसिमल के रूप में लेते हैं, जो अभी तक पूरा क्लियर उसका नहीं आया है कि कितना होना चाहिए, तो ये पाई इरेशनल माना जाता है। और 22/7 जब लेते हैं तो ये तो जान करके ही आप जानते ही हैं कि ये रेशनल हुआ 22/7। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि पाई इरेशनल और 22/7 रेशनल। इस तरह का इरेशनल नंबर के ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके देते हुए यहाँ पर इसका कुछ प्रॉपर्टी भी जान लेना जरूरी होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को देखने में हम लोगों को ये देखना है कि एडिशन का कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका इरेशनल नंबर सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन का ये लॉ या फिर डिवीजन का लॉ ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो इरेशनल नंबर के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a + b = b + a आपका ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर दो इरेशनल नंबर हम लेते हैं, एक a और b के जगह पर, जैसे मान लो √2 लिए, √3 लिए,
तो √2 प्लस √3 कहो या √3 प्लस √2 कहो, बात तो एक ही आ गई, तो सेटिस्फाई किया। जस्ट इसी तरह √2 इंटू √3 करो या √3 इंटू √2 करो, तो दोनों स्थिति में क्या बनेगा कि √6 इधर भी रहेगा, √6 इधर से भी आएगा। तो ये सेटिस्फाई करता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी। जस्ट इसी तरह से आप एग्जांपल दे करके एसोसिएटिव लॉ को भी समझ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी समझ सकते हैं, किसी दो इरेशनल नंबर लेकर के। इसके बाद एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लोग आगे देखेंगे कि कोई भी दो इरेशनल नंबर को यदि हम जोड़ते हैं, तो अब अभी जैसे देखा आपने कि इरेशनल नंबर √2 और √3 को हम जोड़े तो √2 प्लस √3 ही रह गया, तो मतलब वह इरेशनल था। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जानना जरूरी है कि किसी भी दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वह उसका आंसर इरेशनल ही हो, वह रेशनल भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर जैसे मान लो कि 2 प्लस √3 यह एक इरेशनल है, और इसके साथ हम लोग यदि मान लो यहाँ पर 4 माइनस √3 यह एक इरेशनल हुआ और ये एक इरेशनल हुआ। इस दोनों को जोड़ करके ज़रा देखिए यहाँ पर कि जोड़ने पर क्या आता है कि ये हो गया आपका 2 प्लस 4 प्लस √3 माइनस √3, मतलब इससे ये कट गया और 4 और 2 6 जो आया यह रेशनल हो गया। तो आपने अभी देखा क्या कि किसी भी दो इरेशनल को जोड़ने पर इरेशनल भी होगा, ये गलत, वह रेशनल भी हो सकता है। मतलब ये यहाँ पर क्या हमने लिखा प्रॉपर्टीज कि सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो सकता है, वह रेशनल भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा, वह रेशनल भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको एक नया एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर कि इस दोनों को यदि लिया जाए कि 5 प्लस √2 यह एक इरेशनल है, इसमें से 3 प्लस √2 यह इरेशनल को जब हम घटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये देखिए 5 प्लस √2 माइनस 3 और माइनस √2, तो ये √2 से √2 कट गया और 5 में से 3 गया तो 2, यह क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर मिल गया। तो आपने देखा यहाँ पर कि दो इरेशनल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट किए तो इसका डिफरेंस हमें रेशनल नंबर मिल गया। ठीक उसी तरह किसी दो इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट को यदि देखा जाए, मान लो हम √3 में √3 से ही गुना करें तो ये क्या मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला हमें कि रेशनल नंबर मिल गया। ठीक उसी तरह √2 में यदि √3 से मल्टीप्लाई करें तो √6 हो जाएगा, ये इरेशनल हुआ। तो आपने देखा यहाँ पर कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उसका प्रोडक्ट इरेशनल ही हो, तो वह रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों को जो देखना है ये दो इरेशनल का कोशिएंट देखने के लिए, अब जैसे मान लो एक 2 √3 हम यदि इरेशनल लेते हैं और इसमें एक इरेशनल नंबर से यदि हम डिवाइड करते हैं तो √3 भी आपका इरेशनल है और 2 √3 भी इरेशनल है, तो यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा और 2 जो बचा यह क्या बच गया, रेशनल नंबर का देखा। अगले प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग देखें कि सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, मतलब कोई एक रेशनल नंबर लिया जाए और दूसरा इरेशनल नंबर लिया जाए, दोनों को जोड़ने पर जो सम आएगा वह इरेशनल होगा। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर दें कि
जैसे मान लो 4 हम रेशनल नंबर लेते हैं और √3 इरेशनल नंबर लेते हैं। जैसे मान लो तो ये 4 प्लस √3 हो गया, जोड़ने पर सम इसका आया, तो सम क्या हो गया, 4 प्लस √3 एक इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे मान लो 2 प्लस √5 हमने कहा, सपोज करो 3 प्लस √7 का, इस तरह का जो नंबर होगा, जैसे मान लो √7 प्लस 9 का, तो इस तरह का जो नंबर, ये सब आपका एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। डिफरेंस, यहाँ भी रेशनल नंबर एक हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो, दोनों का डिफरेंस जो होगा वह एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह के भी यदि हम यहाँ पर मान लो एक रेशनल नंबर लेते हैं, सपोज करो 8 है, और दूसरा इरेशनल नंबर लेते हैं, सपोज करो √3 है, तो 8 में से यदि हम √3 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 8 माइनस √3 होता है, और ये एक इरेशनल नंबर है। जैसे मान लो 5 माइनस √2 हुआ, तो ये जैसे मान लो 6 माइनस √5 हुआ। तो इस तरह का जो नंबर सब जो होगा वह इरेशनल नंबर कहलाता है। और यहाँ पर अगले प्रॉपर्टी के तरफ हम लोग यदि देखें कि एक रेशनल नंबर हो दूसरा इरेशनल, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वह भी इरेशनल कहलाएगा। जैसे मान लो 4 में हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, तो ये 4√3 होगा, और 4√3 हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक उसी तरह जैसे मान लो 2 में हम √5 से मल्टीप्लाई करें तो 2√5 हुआ, तो 2√5 एक इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर जैसे मान लो 6 में हम √5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6√5 ये इरेशनल नंबर होगा, और इस तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। फिर किसी एक रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर से डिवाइड करें तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वह भी आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे मान लो 2 में हम 2 रेशनल नंबर लेते हैं और √3 इरेशनल नंबर लेते हैं, तो 2/√3 इसका कोशिएंट हुआ, जो इरेशनल नंबर कहलाएगा। सपोज करो 3/√5 यह भी इरेशनल नंबर होगा। मान लो हम यहाँ पर 4/√7 लेते हैं, यह भी इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं ये सब नंबर हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। तो आपने अभी यहाँ पर देखा इरेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो एक एक करके प्रॉपर्टीज़ आपने देखा है। तो ये आप तो यहाँ पर इस तरह से इरेशनल नंबर के बारे में और जानकारी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सब वीडियो अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे।